मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूं एमपी सक्सेस सर्च में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम होता है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड 3 और इसमें ग्रंथपाल लेबर इंस्पेक्टर और मतलब कि और भी अदर पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। तो ये जो एग्ज़ाम पेपर ये 2018 का है और जो 2020 में होने वाला है ये एग्ज़ाम, उसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 13 सितंबर 2020 है। ये डेट आपकी बढ़ भी सकती है, बाकी यही रहेगी। तो इसके लिए जो यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर हम देखेंगे तो आपको पता है इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो एग्ज़ाम पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें पेपर में मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस लेवल का है, आपको कैसे इसमें पढ़ाई करनी है, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस और मतलब कि सब कुछ इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग करें। और बुक्स वगैरह भी मैं अदर वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है वो आपके नॉन टेक के 8 सब्जेक्ट आते हैं। तो 8 सब्जेक्ट आपके मतलब कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। 25-25 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हर आपके सेक्शन से यानी कि 8 सब्जेक्ट से आएंगे। तो इस टाइप से आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे और ये आपको 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये 28 अप्रैल 2018 का है और ये सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और सेकंड शिफ्ट का भी ये जो पेपर है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग दोनों पेपर डाउनलोड कर लेना, फिर देखना खुद से कि क्या कैसा है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि पूरा एग्ज़ाम पेपर जो है इसमें जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो कैसा रहता है और क्या आप लोग इसमें किस टाइप से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको जो मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी होती हैं। इसमें 200 क्वेश्चन आपको पूरे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना है क्योंकि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है जनरल साइंस, तो इसके आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ़ अ फिलामेंट लैंप, तो एक तंतु लैंप या फिलामेंट लैंप में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं आंसर शीट में। तो इसमें जो है वो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें होती है? फिलामेंट लैंप में, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन रहते हैं। तो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। तो इसमें जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका है कि जब लाल लिटमस पेपर को एक टुकड़े को सामान्य रबड़ के विलयन में गिरा दिया जाता है तो किस रंग में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें क्या है? नो चेंज एट ऑल। तो ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, ठीक है। और इसमें जो हाई लेवल के हैं वो आपको 20 to 30% ही मिलेंगे ओवरऑल। बाकी आपको इसमें जो है 70 to 80% आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको इसमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ना है, क्योंकि आपको मतलब कि सारा क्वेश्चंस वगैरह हैं आपको इससे बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगी एग्जाम पेपर से कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चंस का लेवल है ये क्या है और कौन कौन से टॉपिक वगैरह से आते हैं। जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वगैरह से इससे भी आते हैं आपके, है ना। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो कंबाइंड रहती है जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस की बुक्स वगैरह मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक्स हो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है ये कि एन ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग एट 25 हर्ट्ज, व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 0.04 इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इस टाइप से ये रहते हैं। तो कुछ इसमें एक आधो न्यूमेरिकल भी आ जाती हैं, बाकी इसमें थ्योरेटिकल भी जो क्वेश्चन ही आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही आपके जनरल साइंस के 25 रहेंगे। उसके बाद जैसे आपका जनरल हिंदी आ जाता है, तो यहाँ पे जनरल हिंदी के आप लोग अगर देखेंगे तो जनरल हिंदी में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये भी आपके जैसे समास विग्रह मुहावरे छंद पर्यायवाची और उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। और मतलब कि आपके पर्यायवाची हो गए और विलोम शब्द हो गए, समानार्थी हो गए और जो सेंटेंस वगैरह अरेंजमेंट के रहते हैं, मतलब कि आपको जो बताना है एक वचन बहुवचन वगैरह भी इसमें मतलब ऐसे पूछ लिए जाते हैं, संधि विच्छेद, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें तो कि तुलसीकृत का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो इसका सामासिक विग्रह अगर हम करें तो तुलसीकृत का क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पे जैसे विलोम शब्द आ गया है कि गुरु का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। तो गुरु मतलब कि क्या हो जाएगा? बड़ा, तो उसका क्या हो जाएगा? लघु, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लघु। इस टाइप से ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। कुछ कुछ मतलब कि जो सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर हो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सारे सब्जेक्ट में मतलब कि आपको
अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप लोग इसमें मतलब कि सिलेक्शन पा सकेंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो वीक हो तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ में ये सारा पढ़ते जाना है आपको सब्जेक्ट। और इसमें एमपी जीके, ऑल इंडिया जीके, ठीक है, और करंट अफेयर वगैरह भी आता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जैसे इसमें जैसे ये मुहावरे का अर्थ वगैरह बताना है, जैसे आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से कौन सा सही है, तो आस्तीन का सांप क्या होता है, धोखा देने वाला दोस्त, ठीक है। और ये रस वगैरह आती हैं, छंद, रोला, और यानी क्या मतलब केस टाइप से आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी हिंदी के हो गए। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश आता है, ठीक है ना, तो जनरल इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके ये 4 मतलब कि आ और बा 2 पार्ट में रहते हैं, तो एक पार्ट में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, दूसरे पार्ट में 4 सब्जेक्ट, लेकिन जो पेपर है वो कंबाइंड ही आता है, यानी कि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, और एक ही पेपर होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है, मतलब कि आप निकल जाता है इसमें एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन होता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, जैसे इसमें है आपका जो इसमें इंग्लिश के हैं आपके क्वेश्चन, तो ये देखें, ये भी ज़्यादा टफ नहीं आती है इंग्लिश इसमें, मतलब कि इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही इंग्लिश में आपको दिखाई देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे आई प्रॉमिस, फिर कॉमा लगा हुआ है, आई प्रॉमिस आई ब्लैंक ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, तो आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से ये अप्रोप्रिएट मॉडल भरने थे। इसमें जो मॉडल हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक है, और इसमें ये सारे कुछ पूछे जाते हैं। जैसे ये है तो ये आर्टिकल्स का है 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये भी जैसे 5th क्वेश्चन है तो ये भी आर्टिकल से है, 6 भी आर्टिकल्स से है, तो ये 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल से आ जाते हैं, 2-3 प्रोपोजिशन वगैरह से आ जाते हैं, कुछ आपके इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह से भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरे ऐसे मिल जाते हैं। जैसे इसमें प्रोपोजिशन आपका भरना है, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट नाउन फॉर्म भरना है कि जैसे दी स्टीरियो कॉस्ट मी 7 ब्लैंक रुपीज़, तो दी स्टीरियो कॉस्ट मी 7000 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको जो मतलब कि नाउन फॉर्म है वो कौन सा इसमें सूटेबल रहेगा इस सेंटेंस के लिए वो भरना है। जैसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस भरना है कि दे ब्लैंक फॉर दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल जा चुके हैं, तो दे लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, या हैव लेफ्ट आना है, हैड लेफ्ट आना है, लीव आना है, तो इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा। तो लीव का लेफ्ट सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से ये आपके सेंटेंस पूरे रहेंगे। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि जो ये है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें जैसे ये आ गया आपका कि अप्रोप्रिएट पंचुएशन वगैरह आ जाते हैं कि लगाना है आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जैसे ये देखिए आप ये फिर से प्रपोजिशन का आ गया, तो इसमें मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 तो आपके प्रपोजिशन से ही मिल जाते, कभी 3-4, तो ऐसे करके आपको 25 क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है जनरल मैथमेटिक्स, तो ये थोड़ी सा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, और मतलब कि इसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और इसमें आपको स्पीड वगैरह अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस हम पेपर का देख रहे हैं यहाँ पे। तो जनरल मैथमेटिक्स जैसे आप देखें तो जनरल मैथमेटिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जैसे डाटा वगैरह का आ गया, ये आपका स्टैटिक्स का आ गया, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया, ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो थोड़ा सा आप मैथ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी जो क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ थोड़ा सा टफ लेवल के आ जाते हैं 1-2, बाकी आपके ईजी और मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी मतलब कि मैथ वगैरह की बुक्स वगैरह भी मैंने बताई थी, जैसे RS अग्रवाल वगैरह से आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको जैसे फर्स्ट लगाया, फिर 2 सेकंड थर्ड छोड़ दिया, फिर 4th लगा लिया, फिर 6th छोड़ दिया, 7th लगा लिया, इस टाइप से आप करेंगे तो आपकी मतलब चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे, और पूरे क्वेश्चन भी आपसे मतलब कि बनने लगेंगे, और आप लोग उसके एग्जाम्पल वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप देखेंगे तो मैथ के जो क्वेश्चन है इसका जैसे गुणांक आपको निकालना है, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इस इक्वेशन के जैसे आपको फैक्टर निकालने हैं, तो इसमें कौन से इसके जो 2 फैक्टर होंगे तो उनमें से एक कौन सा होगा, तो 6x - 7 इसका हो जाएगा जब आप फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारे आते हैं, और इस टाइप से ये एंगल वगैरह से कुछ पूछ लेते हैं आपके, ठीक है, तो ये आते हैं, तो ये भी आपको करना है। और इसमें वॉल्यूम एरिया वगैरह से भी, ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ आ जाता है, तो ये रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जनरल नॉलेज, तो ये जो आपका है ये थोड़ा सा जो वाइड पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें
जो है वो एमपी जीके, ऑल इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछते हैं और साथ में करंट अफेयर से भी पूछते हैं, ऑल इंडिया करंट अफेयर और एमपी करंट अफेयर से भी, ठीक है। तो एमपी करंट अफेयर तो आपका वीकली की सीरीज चल रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एमपी करंट अफेयर 2020, तो आपको पूरी करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अब यहाँ पे जैसे जनरल नॉलेज में सबसे पहले यहाँ पे आया है जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो किस सन में हुई थी, किस साल में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो 1984 में ये हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ये है, जैसे ये आपका आ गया एक और, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सेवा सदन है, निर्मला है और गोदान, ये सारे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हैं, और उसने कहा था ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो इस टाइप से ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है। और भी इसमें इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ ऑल इंडिया जीके के भी मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ये वाला है आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आप ये देखें 7th नंबर के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर जो है वो भारत की सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो बेंगलुरु है, बेंगलोर, वो आपको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस टाइप के ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ऑल इंडिया जीके के भी और कुछ करंट अफेयर्स के भी, तो इस टाइप से आपको देखना है। मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाकर ये पूरी वीडियोज़ वगैरह, ये पूरे क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे है जनरल कंप्यूटर, तो जनरल कंप्यूटर के अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो जनरल कंप्यूटर के जो हैं क्वेश्चन, ये भी आपके थोड़े से मतलब कि लेवल इनका हार्ड रहता है, आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो आपसे एक्सेल वगैरह और एमएस वर्ड और ये इनका वर्जन वगैरह भी पूछ लेता है, जैसे 2016 में, 2010 में, तो ऐसे आपसे ये पूछ लेता है, तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। जैसे एक्सेल का ये सीट दे दिए इसने, सूत्र इक्वल सम, तो इनमें जो डिजिट हैं इन सब का सम कितना आएगा, तो ये तो सिंपल है कि 5 हैं, तो पाँचों का सम अगर करें तो 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5 नहीं, इसमें कितना दिया है, 4 दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सम करना है A5 C5 D5 और E5 का, तो E5 D5 C5 और आपका A5, इन चारों का सम करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बी वाला आपको छोड़ देना है, तो इस टाइप से आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये करने थे। और कुछ इसमें जैसे आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे इसमें करेक्ट ईमेल एड्रेस आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है यहाँ पर, तो @ आपको यहाँ पे रहेगा। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ही देख सकते हैं, ये जो है ये आपका इसमें सही रहेगा, जैसे rajesh@pmp.com, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला फॉर्मेट जो है ये आपका ईमेल एड्रेस के लिए सही है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछ लिया है एमएस वर्ड का यहाँ पर कि हाउ डू यू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड बाय क्लिकिंग इट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आप एक सिंगल शब्द को कितनी बार क्लिक द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ट्वाइस, यानी कि 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकर इज़ ब्लैंक डिवाइस, तो स्पीकर कौन सी डिवाइस है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ये सारी मैंने पढ़ाई भी हुए हैं, ये वीडियोस वगैरह आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये सारा मैंने पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे, थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे, जैसे ये है, ये 2010 के वर्जन में पूछ ले, इस टाइप से पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2010 फाइल में, मतलब एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2010 फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है, तो जो उसका एक्सटेंशन था एमएस वर्ड का 2010 में, वो यहाँ पर था .pptx, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये याद रखने हैं वर्जन वगैरह, और कौन से उसमें मतलब कि सन में या कौन सा वर्जन किस ईयर का है, तो उसमें क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि थोड़े से हार्ड लेवल के, तो वो आपको देखना पड़ेंगे। तो इस टाइप से ये जैसे पूछ लिया है इन्होंने, अब यहाँ पे इस टाइप से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30% ऑफ एक्स इज 0.25 ऑफ बाई इक्वल 1/5 ऑफ जेड, तो एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, इसमें भी मतलब कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाती हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आपको करना होते हैं। इसमें जैसे 25-25 क्वेश्चन है, तो अगर आप सब में से 22-23 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, 22-23, और ठीक है, किसी में 24-25 भी आपके सही रहते हैं, तो इस टाइप से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है।
लेकिन आपको कम से कम 22-23 तो सब में सही करने ही पड़ेंगे, तभी आपका एवरेज जो रहेगा ओवरऑल एवरेज वो सही हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है जनरल मैनेजमेंट, जो आपका 8 नंबर सब्जेक्ट है। तो जनरल मैनेजमेंट पर थोड़ी सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल मैनेजमेंट जो है वो पहले से कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, क्योंकि ये जो है ये ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में ही आता है, बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन खैर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये न्यू रहता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे जनरल मैनेजमेंट आप देखें तो इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे जैसे आप बिजनेस लोन रीपेबल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड शेड्यूल इज़ नोन एज, एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुदाय प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो टर्म लोन या आवधिक कर्ज के रूप में जाना जाता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखें जैसे टेंजिबल आइटम दैट विल बी कंज्यूम्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन आर टर्म्ड एज, यानी कि सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुएं टेंजिबल आइटम को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर टेंजिबल आइटम्स को, तो यहाँ पर कहा जाता है सप्लाईज या आपूर्ति। ठीक है, तो इस टाइप से ये थोड़ा सा मतलब पढ़ने के लिए मैं इसके लिए बुक्स वगैरह भी आप लोग को बता दूंगी, और जो भी मतलब कि आप लोग कहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह से भी ये क्वेश्चंस देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस वगैरह पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो इसी के बेस पे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है उसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये पूरे इस टाइप से 25 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। तो इस टाइप से ये पूरे आपके 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे और 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के आपको रहेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी, और आप लोगों को अगर जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जैसे MPGK, MP करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर, इस टाइप से आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी, और बुक्स वगैरह मैं बता दूँगी, तो आप लोग वो परचेज़ कर लेना। तो इस टाइप से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और इसकी PDF अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।